नमस्कार सभी को, मॉडर्न एग्रीकल्चर क्लासेस पर आपका सभी का स्वागत है। तो देखते हैं अपन आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर एक क्या है? किसी स्थान विशेष की समय विशेष पर वातावरणीय स्थिति। क्वेश्चन है अपना, किसी स्थान विशेष की समय विशेष की वातावरणीय स्थिति को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? मौसम। इसका आंसर क्या हो गया? मौसम। मौसम को मौसम कहा जाता है, मौसम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? भारत की औसत वर्षा। तो भारत की औसत वर्षा कितनी है? तो भारत की औसत वर्षा है कितनी? 1200 mm। 1200 mm। ये थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, पर एग्जैक्ट लगभग 1200 के आसपास ही इसकी संख्या होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान की औसत वर्षा। राजस्थान की औसत वर्षा। तो राजस्थान की औसत वर्षा की बात करते हैं अपन कि राजस्थान की औसत वर्षा कितनी है? राजस्थान की औसत वर्षा कितनी है? 564। राजस्थान की औसत वर्षा कितनी है? 564 mm। 564 mm है। अगले क्वेश्चन की बात है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा है? वातावरण में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की औसत सांद्रता होती है। तो वातावरण में CO2 की औसत सांद्रता कितनी होती है? तो ये होती है कितनी? 300 ppm। इसका आंसर कितना है? 300 ppm पार्ट पर मिलियन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते अपन। क्वेश्चन नंबर 5, आलू से ट्यूबर मतलब होता है क्या? कंद। आलू से ट्यूबर बनने के लिए अनुकूल तापमान कितना होता है? तो अनुकूल तापमान
तो आलू से ट्यूबर बनने के लिए या कंद बनने के लिए अनुकूल तापमान कितना होता है कितना? इसका आंसर हो गया कितना होता है? 18 डिग्री सेल्सियस। 18 डिग्री सेल्सियस होता है। एक बार वापस देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किसी स्थान विशेष के समय विशेष पर वातावरणीय स्थिति क्या कहलाती है? तो मौसम कहलाती है। ठीक है। तो भारत की औसत वर्षा की बात करते हैं तो भारत की कितनी औसत वर्षा होती है? तो 1200 mm भारत में औसत वर्षा होती है। उसके बाद बात है राजस्थान की औसत वर्षा। तो राजस्थान में कितनी औसत वर्षा होती है? 564 mm होती है राजस्थान में औसत वर्षा। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो वातावरण में CO2 की औसत सांद्रता कितनी होती है? तो वातावरण में CO2 की औसत सांद्रता कितनी होती है? तो 300 ppm पर होती है। ठीक है। बात करते हैं पर नंबर 5 की, तो आलू से ट्यूबर मतलब कंद बनने के लिए अनुकूल तापमान कितना होता है? तो 18 डिग्री सेल्सियस तापमान पर आलू से कंद बनने लग जाता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, वायु की गति नापने का यंत्र। तो वायु की जो गति है उसको नापने का यंत्र क्या कहलाता है? वायु की गति नापने का यंत्र को वेगमापी कहा जाता है। क्या कहलाते हैं उसको? वेगमापी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी है? बात करते हैं अपन कितनी है। तो वायुमंडल में CO2 की मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा कितनी है? तो कितनी है? 0.06%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 8 कौन सा है? हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर को नापता है। हाइग्रोमीटर किसको नापता है? तो नमी मापने का यंत्र है कौन? हाइग्रोमीटर के द्वारा क्या नापी जाती है? नमी नापी जाती है। तो नमी नापने का यंत्र कौन सा हो गया? हाइग्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 9, एनीमोमीटर द्वारा क्या नापा जाता है? तो एनीमोमीटर द्वारा क्या नापा जाता है? इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया क्या? वायु की गति। ठीक है। वायु की गति होगी। ठीक है। अब आगे चलते अपन क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। बीकानेर
बीकानेर क्षेत्र कौन से जोन में आता है? तो बीकानेर जो बीकानेर है वो कौन से जोन में आता है? बीकानेर आता है कौन से जोन में? फर्स्ट सी के अंदर। ये एग्रो क्लाइमेटिक जोन है जो आपको मैं बाद में पढ़ाऊँगा। ये 10 जोन हैं, ये पूरे 10 जोन आपको मैं बाद में पढ़ा दूँगा। वायु की गति मापने का यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं कि वायु की गति नापने का यंत्र को कहा जाता है, तो इसे वेगमापी कहा जाता है। वेगमापी जो वायु को नापता है उसे वेगमापी कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद इससे ही रिलेटेड ये है, एनीमोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? तो वायु की गति को नापने का यंत्र तो एनीमोमीटर की, और वायु की गति नापने का यंत्र है उसे क्या कहा जाता है? वेगमापी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद वातावरण में CO2 की मात्रा कितनी है? तो 0.06% CO2 की मात्रा। उसके बाद हाइग्रोमीटर को नापता है। हाइग्रोमीटर को नापता है, क्या नापता है? तो नमी को नापता है, क्यों? हाइग्रोमीटर। उसके बाद बीकानेर क्षेत्र कौन से जोन के अंतर्गत आता है? ये एग्रो क्लाइमेटिक जोन है जो कि फर्स्ट सी के अंदर आता है। फर्स्ट सी के अंदर आता है कौन? बीकानेर, ठीक है।